क्या ऐशल सबके सामने अनाया की तलाक का राज फाश कर देगी? और क्या आयजा अपनी बहन का बिखरता हुआ घर बचा पाएगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में होने जा रहा है कुछ ऐसा जिसकी किसी को खबर नहीं। अनाया रूहान के साथ शॉपिंग पर तो चली जाती है, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही तूफान चल रहा है, आयजा को तकलीफ देने का। वो सोचती है अगर आयजा ने मेरा रिश्ता शायान से वक्त पर तय कर दिया होता तो आज मेरी जिंदगी यूं अधूरी न होती। अब वो अपनी हर महरूमी, हर दर्द, हर आंसू का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स को मानती है, आयजा को। रूहान उसे अंगूठियां दिखाते हुए कहता है, चलो मुंह दिखाई के लिए कोई खूबसूरत सी रिंग ले लेते हैं। मगर अनाया का चेहरा सख्त, आंखें खाली, दिल जैसे पत्थर बन चुका हो। न मुस्कुराहट, न जज्बात, क्योंकि हकीकत ये है कि रूहान के लिए अनाया के दिल में कोई जगह नहीं है। अचानक अनाया की नज़र बाहर पड़ती है और वो जैसे किसी ख्वाब से चौंक जाती है। ये तो शायान है। वो बिना कुछ सोचे भागती है, दौड़ती है और जैसे ही उस शख्स का हाथ पकड़ती है तो पता चलता है वो शायान नहीं, कोई और है। शर्मिंदगी से नज़रें झुकाकर बस इतना कहती है, सॉरी, मुझे लगा आप कोई और है। वो सीधा घर लौट आती है और पीछे रूहान मॉल में उसे तलाश करता रह जाता है। परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रही है। वो आशिर और ऐशल के पास आकर कहता है, भाई भाभी, अनाया पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आशिर गुस्से से बोल उठता है, रूहान, तुम्ही ने कुछ कहा होगा, तभी वो यूं अचानक चली गई। रूहान बेचैनी से कहता है, नहीं भाई, खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं कहा। इसी दौरान आशिर फोन करता है। आयजा कॉल उठाती है और कहती है, हाँ आशिर, अनाया घर आ गई है। आयजा हैरत से पूछती है, अनाया, तुम बिना बताए क्यों वापस आ गई हो? बाकी सब कहाँ हैं? अनाया का गुस्सा भटने ही वाला होता है। खबरदार, मेरे सामने रूहान का नाम मत लेना। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम सब ने मुझे मजबूर कर दिया है। वक्त गुजरता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है, रूहान और अनाया की शादी का दिन। घर में खुशियां हैं, रंग हैं, लेकिन किस्मत ने इन सब के लिए एक तूफान छुपा रखा है। बारात वाले दिन अचानक ऐशल के फोन पर शायान की कॉल आती है। वो बार बार कॉल करता है, ऐशल बार बार इग्नोर करती है। आखिर वो कॉल उठाती है और गुस्से से कहती है, शायान, तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती? शायान की आवाज़ भारी और संजीदा होती है। ऐशल, एक बात सुन लो, तुम्हें सब कुछ जानना ज़रूरी है। ऐशल खामोश रहती है। तो शायान आगे कहता है, जिस दिन मैंने कहा था कि मैंने निकाह नहीं किया, वो झूठ था। मैंने निकाह किया था और वो निकाह अनाया से था। ये सुनकर ऐशल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फोन हाथ से छूटते छूटते बचता है, दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। शायान की आवाज़ दोबारा आती है, मैं अब उसे तलाक दे चुका हूँ, इसीलिए वो रूहान से शादी कर रही है। ऐशल सकते में कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो शायान, मैं तुम्हारी एक बात पर भी यकीन नहीं करती। वो फौरन फ़ोन बंद कर देती है, मगर उसके चेहरे पर खौफ, हैरत और उलझन सब कुछ साफ झलक रहा है। अगर शायान की बात सच हुई तो ये राज ऐसा धमाका बनेगा जो सब कुछ बदल के रख देगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ऐशल सबके सामने अनाया की तलाक का राज फाश कर देगी, या फिर ये राज हमेशा के लिए दिलों में दफन हो जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।